एपिसोड के बारे में बताएंगे। शदाई में आपने देखा कि अब बानो को मालूम हो जाता है कि अपने भाई की करतूतों के बारे में, क्योंकि वो जब सर बुलंद से लड़कर बाहर निकलती है तो कहीं से शोर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछा करती है तो वो तो शीरी होती है और कहीं जा रही होती है। वो उसका पीछा करती जाती है और जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है और देखते ही हैरान हो जाती है। शीरी जो है उसके भाई शराब से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने कैसे खान को भी जहर दे दिया था और इसी तरह मैं सर बुलंद को भी रास्ते से हटा लूँगी। लेकिन सुराब जो है वो कहता है कि नहीं, सर बुलंद को रास्ते से नहीं हटाना, क्योंकि वो मेरी बहन जो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये बातें सुनकर बानो की तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका भाई इतना घटिया काम कर सकता है। वो भी नुकरानी के साथ मिलकर वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचती है और दरवाज़े को खोल देती है। दोनों इसे देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपने भाई से कहती है, तुम तो बहुत ही नमक हराम निकले। एक नौकरानी के साथ मिलकर तुमने खान बाबा को भी जहर दिलवा दिया और अब सर बुलंद को भी मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ का सरदार बनूँ और तुम यहाँ की महारानी, क्योंकि हम यहाँ पे नौकरों की तरह रह रहे हैं। लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हारी तरह नमक हराम नहीं हूँ, मैं उनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। इसी असना में अचानक वो भाई का पिस्टल देख लेती है और कहती है कि मैं आज ही तुम्हारा इसी पिस्टल से ख़ात्मा करूँगी। और वो उसका भाई उसे लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इसी दौरान जो है उसको गोली लग जाएगी। बानो जो है वहाँ पे मर जाएगी। अब सुराग के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। वो अपनी बहन का कत्ल कर बैठता है। वो अपनी बहन को अपने हाथों में लेके बहुत ही ज़्यादा रोता है और अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए अब उस शीरी से कहती है कि आप इसके कहीं ठिकाने लगाएं, हवेली में क्या बताओगे सब लोगों को। फिर आखिरकार वो रोता धोता हुआ अपनी बहन को वहाँ से तीनों मिलकर कहीं छुपा देंगे और हो सकता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से फेंक देगा ताकि किसी को शक भी ना पड़े, और इस तरह से वो घर वालों के सामने आ जाएगा। और इस तरह अब अगले आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि वो फिर हवेली में शीरी जो है ये सब बात फैला देगी कि बानो घर नहीं है, कहीं चली गई है। ये सब बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर बानो कहाँ जा सकती है। ये इन तीनों की प्लानिंग होती है। सुराग जो है आखिर उस आने वाली लड़की राबिया पर इल्ज़ाम लगा देता है और उसकी भाभी भी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है, जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, हमारे घर में तो ऐसे लगता है कोई नज़र लग गई हो, कोई ना कोई बुरी बात हमें सुनने को मिल जाती है। ये बातें सुनकर राबिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से निकलने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और वो इस तरह घर से भाग जाएगी। और जो है सर बुलंद को फ़ौरन ही शक पड़ जाएगा सुराग पे, क्योंकि वो ही इसको यहाँ पे लाने पे सबसे बड़ी तकलीफ़ उसे ही हो रही होती है। इसलिए वो उसके गले पड़ जाएगा और कहेगा कि आज तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त की बीवी जो है यहाँ से चली गई है, मैं आखिरकार उसको क्या मत दिखाऊँगा। वो जब घर पे मौजूद नहीं होती तो सबका शक जो है वो राबिया पे जाता है। सब कहते हैं कि इसी मनहूस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर बुलंद इसे बेकसूर करार देता है। कहता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसकी भाभी भी अब सर चढ़ कर ये बोल देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए तुम बताओ कि तुमने बानो को कहाँ भेज दिया है। वो हैरान परेशान हो जाती है, इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो इस घर से चली जाएगी। राबिया के घर से चले जाने के बाद सर बुलंद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो सैराब के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा और कहेगा कि वो मेरी दोस्त की अमानत थी और तुम्हारी वजह से अब घर छोड़कर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज शदाई की पहले हम पिछली केस का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि पिछली केस में क्या हुआ था, उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे। शदाई में आपने देखा कि अब बानो को मालूम हो जाता है कि अपने भाई के करतूतों के बारे में, क्योंकि वो जब सर बुलंद से लड़कर बाहर निकलती है तो कहीं से शोर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछा करती है तो वो तो शीरी होती है और कहीं जा रही होती है। वो उसका पीछा करती जाती है और जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है और देखते ही हैरान हो जाती है। शीरी जो है उसके भाई
سراب سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیسے خان کو بھی زہر دے دیا تھا اور اسی طرح میں سر بلان کو بھی راستے سے ہٹا دوں گی، لیکن سراب جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، سر بلان کو راستے سے نہیں ہٹانا، کیونکہ وہ میری بہن جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ باتیں سن کر بانو کی تو پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا بھائی اتنا گھٹیا کام کر سکتا ہے، وہ بھی نکرانی کے ساتھ مل کر۔ وہ فوراً وہاں پہ پہنچتی ہے اور دروازے کو کھول دیتی ہے۔ دونوں اسے دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتی ہے تم تو بہت ہی نمک حرام نکلے، ایک نوکرانی کے ساتھ مل کر تم نے خان بابا کو بھی زہر دلوا دیا اور اب سر بلان کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا